हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। कल हमने काफ़ी क्वेश्चन 10 टाइप के पढ़ लिए थे। आज हम 11वां टाइप पढ़ेंगे अपना जो नंबर सिस्टम का है। तो 11वां टाइप हमारा क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। तो नंबर ऑफ फैक्टर में जितने भी हैं सम विषम, जितने भी टोटल क्वेश्चन बनते हैं, सम का योग विषम का योग सारा का सारा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। पहले कुछ बेसिक सी पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये हमारा 12 लिखा हुआ है और इसके गुणक पूछे जाएं, गुणक पहले गुणक बता देते हैं। तो गुणक क्या होते हैं, 12, 24, 36, 48, ये डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, ये गुणक होते हैं। और गुणनखंड की बात कर लें, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। गुणनखंड की बात कर लें, 12 के गुणनखंड तो वो क्या होते हैं, जिससे 12 हमारा पूरा का पूरा कट जाए। तो 12 किससे कट जाता है, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 6 से कट जाता है और 12 से खुद कट जाता है। तो जो 12 के हमारे जो हमारे फैक्टर या गुणनखंड निकले वो कितने निकले, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गुणक हैं वो कितने होते हैं, वो अनंत तक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसके मल्टीपल में 12 के आगे। लेकिन जो गुणनखंड हैं, गुणनखंड हमारे फिक्स होते हैं। ये कितने हैं, जिससे इससे 12 कटता है और 12 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं 12 केवल कट जाए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 12 के जो फैक्टर या गुणनखंड निकले वो कितने निकले, 6 निकले। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे सारे के सारे फिक्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये इसमें पूछा जाए तो कुल गुणनखंड या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल गुणनखंड हमारे 6 हैं। इनकी मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले हम बेसिक से एक ऐसे ही एग्जांपल आप लोगों को बता देते हैं। कुल गुणनखंड कितने हो गए, 6 हो गए। और यहीं पे हमसे पूछा जाता सम कितने हैं। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, सम हमारे कितने हैं, 4 हैं। पूछा जाए विषम कितने हैं, जब 4 सम हो गए और टोटल 6 हैं तो विषम कितने हो गए, 2 हो गए। और कौन कौन, 1 और 3, ये हमारे कौन कौन से हो गए, विषम गुणनखंड हो गए। फिर क्या पूछा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं। फिर पूछा था परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ये कितने हैं। तो ये 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ना ही 2 का फैक्टर, ना ही 2 किसी का वर्ग है, ना ही 3 किसी का वर्ग है, ना ही 6 वर्ग है, ना ही 12 है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हैं वो कितने हैं हमारे, 2 हैं। कौन कौन से, 1 और 4। फिर उसके बाद पूछा जाता है परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने हैं, 1 तो ये हो गया, 1 क्या है, ये भी परफेक्ट क्यूब, 1 का क्यूब एक ही होता है। और फिर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब हमारा कितना है, 1 है। फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है, सम हो गए, विषम हो गए, परफेक्ट स्क्वायर हो गया और परफेक्ट क्यूब हो गया। लेकिन बोथ पूछ दे, अगर पूछ दे कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ कितने हैं, तो बोथ कितने हैं बताइए, कि जो स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो। तो जो 1 है हमारा, हमें सिर्फ इतनी संख्याओं में बताना है, जो 1 है तो वो वर्ग भी है और क्यूब भी है। पर 2 ऐसा नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी किसी का क्यूब नहीं है, वर्ग तो है और कुछ नहीं है। तो जो हमारा केवल 1 नंबर है, 1 नंबर नहीं, 1 पद काउंटिंग में पूछा जाए कि टोटल कितने पद परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब है, तो कितने हैं, केवल 1 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है। तो टोटल कितने हो गए, 1 ही हुआ। उसके बाद पूछ दिया जाए 3 के गुणज फैक्टर पूछे जाए, तब क्या करेंगे, कितने हैं, 1, 2 और 3। ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है और ये भी 3 का गुणज है। तो कितने हैं टोटल, 3 फैक्टर हैं। तो 3 के गुणज कितने टोटल फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। तो हम लोगों को बस इतनी सी बातें पूरी जाननी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना है।
तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए जो ट्रिक आती है वो भी मैं बता दूंगा, विषम गुणनखंड के लिए निकालने के लिए पूरा बताऊंगा, सम गुणनखंड के लिए जो भी है वो भी बताऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब और बोथ निकालने की भी ट्रिक मैं पूरी बताऊंगा। तो ये तो मैंने अभी बेसिक से बता दिया कि हम लोगों को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में केवल इतना सा ही पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन है हमारे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है तो कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन हर टाइप का मैंने एक एक लिया है, तो जब एक एक लिया है तो फिर उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा पूरा। तो आइए आज हम लोग चलते हैं, पूरा कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल से आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे, पूरे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं हर टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है जिसमें सब कुछ पूछा गया है। तो जो इतने बेसिक पॉइंट थे कि इतने हम लोगों को पढ़ने हैं और इनको कैसे निकालना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब पूरा ट्रिक और बेसिक दोनों से कराऊंगा, तो अब पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कैसे करना है और इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल हमने ले लिया कितना 72, ये हमने एग्जाम्पल लिया। तो इसके पहले हम लोग बेसिक से फैक्टर देख लेते हैं कि हम लोग कितने इसके फैक्टर होंगे। जैसे इसके फैक्टर क्या कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा हमारा एक, पहला एक होगा। फिर उसके बाद 2 होगा, ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 भी होगा, 5 होगा नहीं, 6 से भी डिविजिबल है, 7 नहीं होगा, 8 है, 9 है, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। 36 के बाद फिर सीधे बीच में किसी से करता नहीं है, वो क्या है 72 है। तो हमारे टोटल जितने भी फैक्टर हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल फैक्टर कितने निकले, 12 निकले। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आप लोग समझ जाएंगे कि ये कुल फैक्टर लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये कितने निकले, 12 निकले। अब आप लोग सर कहेंगे कि अगर इसी जगह कोई बड़ी संख्या दी होती फिर आप लोग क्या करते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या है, एक ट्रिक है। ट्रिक हमारी क्या है, जैसे ये हमारी ट्रिक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की ये ट्रिक है हमारी। इसको हम कैसे करेंगे, पहले 72 को हम अभाज्य गुणनखंड में लिख लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड फास्टली कैसे करते हैं, जैसे 72 लिखा हुआ है, हमने सोचा 8 9 72 होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 8 9 72 लिख लिया कि 8 × 9 72 होता है। फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। बस हमारा इसका काम खत्म। अब तो ये हमारे क्या हो गए, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड हो गए तो इसकी जो ट्रिक होती है, जैसे ये लिखा हुआ है a के पावर p इंटू b के पावर q, इस टाइप में लिखा हुआ है। तो जो हम लोग इसको ट्रिक टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वो क्या होता है p + 1 इंटू q + 1, ये हमारी ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 4 3 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए हमारे 12। तो इसको इस माध्यम से कर लीजिए। ये ऐसे लिख के करोगे तो ये तो अगर कोई यहाँ बड़ी संख्या दी गई तो बहुत देर लग जाएगी इसका, तो आप लोग इस तरीके से करना। तो ये हमारी इस चीज़ के लिए ट्रिक है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की। तो आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये जितने भी घात लिखी हो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर ले। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जितने इसकी घात लिखी हो घात को 1 बढ़ा दें। ये देखिए p + 1 इंटू q + 1, तो ये हमारे क्या निकल के आएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के। फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं, ये इतना हो गया हमारा। एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं बिल्कुल। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो हमने निकाल लिए, 12 कैसे होते हैं बता दिया। फिर उसके बाद सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, हमें सम ऑफ फैक्टर निकालना है, मतलब इनका योग बना, गुणनखंडों का योग बताना है। तो गुणनखंडों का योग अभी हमने आप लोगों को क्या निकाला था, हम लोगों ने इसके फैक्टर निकाले थे 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। ये हमारा क्या था, ये हमारा था, इसका जो निकला था हमारा फैक्टर था। फैक्टर के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, पहले बेसिक से बता देता हूँ। जैसे
ये 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है 2 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 1 जैसे ये 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस का 2 के पावर 2 प्लस का 2 के पावर 3, ये लिखा हुआ है। फिर इंटू 3 के पावर 2 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस का 3 के पावर 2। ये इतनी चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं। 2 के पावर 3 लिखा, 3 के पावर 2 लिखा है, हमने उसको तोड़ के लिख लिया। फिर 2 के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब कितना 8, तो कितना हो गया 8 4 12 2 14 1 15, टोटल कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ टोटल हमारा कितना आया 15 आया। फिर उसके बाद इंटू यहाँ से कितना 3 के पावर 0 1, ये 3 और ये 9, 9 3 12 1 13, ये टोटल कितना आया 13 आया। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 15 दिए 45 और 15 कम 15 4 19, कितना आ गया 195। ये हमारा क्या है सम ऑफ फैक्टर है। और इसकी भी निकालने की क्या ट्रिक होती है ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी ट्रिक होती है a r के पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1, ये हमारी क्या होती है ये योग निकालने की ट्रिक होती है। वैसे ये तो ये हमारा जो है गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला है, तो ये हमारे सब जीपी में ही तो लिखे हुए हैं। जैसे 2 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4 और ये कितना 8। तो जीपी क्या होती है 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसमें जो r निकलता है वो कैसे निकलता है 2/1 बराबर 2 और 4/2 बराबर 2। तो ये हमारा r का मान यह सर्वांतर होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पहला पद कौन सा 1 है, तो a बराबर कितना हो गया 1 हो गया, r कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और पद कितने 1 2 3 और 4 पद दिए हुए हैं -1, और अपॉन में कितना आ जाएगा r - 1 कितना 2 - 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 के पावर 4 कितना 16, 16 में और 1 गए 15, यहाँ 15 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ये तो हमारा जो निकला वो इतने पद का निकला, आगे वाले पद का कैसे निकलेंगे, आगे वाले पद का भी ऐसे ही निकलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो r निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो a का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और r का मान कितना है 3 है, और टोटल पद कितने हैं 3 पद हैं, माइनस का 1 बटे r -1 होता है, तो r 3 था -1, तो 3 3 9 3 27, 27 में 1 गए 26, और 26 में 3 में 1 गए 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 15 इंटू 13 कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। और इसकी भी एक ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पे देखिए ये फैक्टर जो लिखे थे 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 लिखे हुए थे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, जैसे ये फार्मूला पुट करना, तो फार्मूले को लिखना नहीं है आप क्या करना जितनी घात लिखी हो उससे 1 घात बढ़ा देना। जैसे यहाँ 3 घात लिखी हुई थी, हमने क्या किया 4 घात कर दी, और जैसे यहाँ पे कितनी 2 घात लिखी हुई थी, तो हमने यहाँ पे घात कितनी कर दी 3 कर दी। बस इतना सही करना, इतना ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 3 घात थी तो उसको 1 बढ़ा देना है, 2 घात थी तो उसको भी 1 बढ़ा देना, और फार्मूला में पुट कर देना है, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये उसकी ट्रिक हो गई। अभी जब क्वेश्चन एक बताऊंगा तो आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। ये तो हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया, दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को करके बता दी है कि कैसे सम ऑफ फैक्टर निकालने हैं और कैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। सम विषम का भी सबके सवाल एक एक करके मैंने लिए हैं, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। हमसे कहा गया है 10,500 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड एक बार बेसिक से करके बता देता हूँ। जैसे कितना दिया हुआ है, इसका जो हमें दिया हुआ है 10,500 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 5 10, फिर 5 से कट जाएगा 5 में 25, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से कट जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा 5 में 25, 5 दूनी 10 और 5 में 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5 0, 5 में 25, फिर 5 से कटेगा कितना 21 आएगा,
और फिर 3 से कटेगा कितना 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। क्या आ गए? 2 के पावर 2 इंटू सीरियल से लिखेंगे 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 सीरियल से हम लोग लिखते चलेंगे, 5 के पावर 3 और कितना 5 के पावर 3 और 7 के पावर 1। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। ये जो निकला है ये हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। और इसका हम लोगों को निकालना है क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकालेंगे? जितनी घात होगी उसका 1 ज़्यादा कर देंगे। यहाँ घात कितनी है? 2, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ घात 1 है तो कितना 2 लिख देंगे। यहाँ घात 3 है तो कितना 4 लिख देंगे। और यहाँ 1 घात है तो कितना 2 लिख देंगे। अब हम लोग क्या है इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, तो कितना आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने आ गए? 48 आ गए। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन 48। यही हमारा क्या है? सही है। तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का पढ़ लिया। इस तरीके से आप लोगों को फैक्टर निकाल लेने हैं। जो थोड़ा एक्स्ट्रा माइंडेड हो तो इसको आराम से कर सकता था। पहले क्या करता, ये जो दिख रहा है 105, ये क्या लिखा हुआ है? ये 35 इंटू 3 लिखा हुआ है। पहले इसको सॉल्व करता। 2 जीरो है तो इसमें पक्का 2 आए होंगे, तो 2 जीरो 2 बार 2 आए होंगे। तो इस तरीके से आप लोग फैक्टर भी कर सकते हैं। तो ये आपकी स्पीड है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी से आपको आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं? अगला क्वेश्चन है 360 के कितने विषम गुणनखंड हैं? पहले हम लोग इसको फैक्टर ले लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे? ये हमारा किससे कट रहा है? हम लोग इसको गुणनखंड कर लेते हैं। 360 है, 2 से कितना 180, 2 से 90, 2 से 45, 5 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1। ये हमारे क्या आ गए? फैक्टर आ गए। कैसे कितने आ गए? 2 के का क्यूब इंटू 5 के पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। ये हमारे टोटल के नंबर, ये हमारे क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गए। हमसे पूछा गया है कि इसके कितने विषम गुणनखंड हैं। विषम गुणनखंड पूछा गया है, हमें विषम गुणनखंड बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। फिर आप लोग बताइए यहाँ से जो निकलेगा गुणनखंड वो क्या निकलेगा? सम निकलेगा, क्योंकि 2 हमारा क्या होता है? सम होता है। हमें चाहिए क्या? विषम गुणनखंड। तो हम लोग सम गुणनखंडों को हटा देंगे। अब बचे कितना? 5 भी विषम है और 3 भी विषम है। हम लोगों को बस इतना ही बचा। अब लोगों को विषम गुणनखंड निकालना है। तो हमने आप लोगों को बताया है जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। घात 1 बढ़ा दीजिए 2 और इसकी 1 घात बढ़ा दीजिए 3, 3 दूनी 6। टोटल कितने आ गए? टोटल विषम गुणनखंड कितने होंगे? 6 होंगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्योंकि हमने जो सम वाला था उसको हटा दिया, क्योंकि हमें सम गुणनखंड चाहिए ही नहीं थे। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी 4 का स्क्वायर लिखा होता तो उसको भी हटा देते, क्योंकि वो हमें क्या सम अंक देता, सम गुणनखंड देता। तो हमने उसको सीधे सीधे क्या रखा? विषम गुणनखंडों को रखा। इसको हमने हटा दिया। फिर बचा कितना? इसकी घात को ज़्यादा 1 बढ़ा दिया और इसकी घात को 1 बढ़ा दिया। अभी मैंने निकालना है, गुणनखंड निकालना बताया था। फिर बाकी का सेम वैसे ही रहता है। तो ये हमारे क्या आ गए? विषम गुणनखंड कितने? 6 आ गए, जो हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन सही है हमारा। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग विषम गुणनखंड का भी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं? सम गुणनखंड। अब हमें क्या बताना है? जो सम गुणनखंड है किसके? 4200 के। तो हम लोग 4200 लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 21 बार में, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10 और 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर क्या आएगा? 5 से 5 एकम 5, 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21 और 7 से 1 बार में। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 के पावर 3, 5 की घात 2, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। ये क्या हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इसको क्या निकालना है? इसके सम गुणनखंड निकालना है। सम गुणनखंड निकालने हैं। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी हुई है, 5 दिया हुआ है। 5 हमारा क्या है? विषम है। लेकिन अगर इसके पहले हम 2 का गुणा कर दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। मतलब 2 का गुणा करते ही कोई भी संख्या हमारी सम हो जाती है। तो बस इतना ही हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को हम लोग 1 बाहर कर लेंगे।
जब हम लोग 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 के पावर 2 बचेगा, 5 के पावर 2 बचेगा, इंटू 3 के पावर 1 बचेगा और इंटू 7 के पावर 1 बचेगा, इतना ही बचेगा। अब इस 2 का अगर इस संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी सम हो जाएगी। फिर हम लोगों को बस सेम कॉन्सेप्ट, इस 2 को हम लोग छोड़ देते हैं, इसकी एक घात बढ़ाएंगे 3, इसकी एक घात बढ़ाएंगे 3, इसकी एक घात बढ़ाएंगे 2 और इसकी एक घात बढ़ाएंगे 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिकन 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, टोटल सम गुणनखंड कितने आ गए, 36 आ गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें सम चाहिए था इसलिए हमने सम को बाहर कर लिया। और जब भी विषम निकालना हो तो सम वालों को हटा दीजिएगा और आराम से आप लोगों के जो फैक्टर निकला है कितना आ गया, इसमें टोटल 36 गुणनखंड होंगे, वो भी कौन से, सम गुणनखंड होंगे। तो हम लोग सम गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे। सेम मेथड है, बस केवल सम वाले में आप लोगों को 2 बाहर निकालना है और विषम वाले में 2 को काट देना, मतलब सम वालों को काट देना है, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो कुछ भी हो। और इसमें क्या करना है, हम लोगों को जो सम का है उसमें हमने 2 बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 19,600 के गुणनखंडों के योग बताइए। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं गुणनखंड के योग निकालने का। तो कितना दिया हुआ है, 19,600 के गुणनखंड का योग बताओ। अब इस क्वेश्चन में हमें योग बताना है किसके, 19,600 के। तो हम लोग फिर वैसे ही कर लेते हैं, 19,600, जिन लोगों को फास्ट आता होगा, ये तो मैं आप लोगों को करके बताऊँ, जिन लोगों को फास्ट आता होगा वो बहुत आसानी से कर लेंगे। 2 से कटेगा 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा कितने, 49 बार में, फिर 2 से कटेगा कितने, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये मैंने आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन लिया है सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि जब आप लोगों को पेपर में मिलेगा वो बहुत ही छोटा और सिंपल मिलेगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, 5 9 45, फिर 7 से कट जाएगा 7 एकम 7। ये हमारे क्या आ गए, गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर कितना आया, 2 आया, इंटू 7 के पावर 2 आए। ये हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड। हमने आपको बताया था कि जब भी आप लोगों को गुणनखंडों का योग निकालना हो तो फार्मूला भी क्या बताया था, a ऑफ r के पावर n-1 अपॉन r-1, ये हम लोगों का फार्मूला था। लेकिन एक ट्रिक मैंने और बताई थी, जैसे हम लोग ये 2 वाले का निकाल रहे हैं तो 2 वाले के लिए क्या बताया था कि आप लोग घात को 1 बढ़ा देना। तो हम लोगों ने क्या किया, घात को 1 बढ़ा दिया, 2 के पावर 5 लिख दिया, -1 लिख दिया और बटे में कितना, 2 - 1, 2 - 1। तो जब 2 वाला हमने सॉल्व कर रहे हैं तो 2 - 1 लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, 1 लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये वाला कर रहे हैं तो इसकी घात 1 बढ़ा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 के पावर 3 - 1 बटे में कितना आ जाएगा, 5 - 1, क्योंकि सर्वंतर हमारा यही है। फिर उसके बाद 7 के पावर 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के पावर 3 - 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 7 - 1। हम लोगों को सिंपल सा बस इतना ही करना था। तो 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 में 1 गए कितना बचा, 31 बचा। 32 में 1 गया कितना बचा, 31 बचा। फिर उसके बाद 5 के पावर 3 कितना होता है, 5 - 25 पंचे 125 और 125 में 1 गया कितना बचा, 124 और 124 और नीचे बचा 4, 4 का भाग देंगे, 4 तो 12 और 4 एकम 4, तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 31 आ गया। फिर उसके बाद 7 का क्यूब कितना होता है, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343, 343 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 342 बटे में कितना, 6 बचेगा, 6 बचेगा। फिर 6 से इसको काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, कितना आया, 57 आया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये कितना आ गया, 57। यहाँ पे हमारा आ गया 57 आया, 57, ये हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद आप लोग देखिए ऑप्शन में सब अलग अलग ऑप्शन दिए, यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 54,777। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 54,777, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोगों ने इसे यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लिया, तो इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणनखंडों का योग कैसे हम लोगों को निकालना है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सम का और विषम का योग भी निकालना है। उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो स्टार्ट होगा वो कुछ शेषफल वाला है, जिसमें कुछ शेष बचता है, और फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो हम लोगों का अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64,800
64,800 के सम का योग, के सम गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग बताना है। सम गुणनखंड का योग बताना है तो पहले हम लोग इसको गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 64,000 कितने 800 के क्या आएंगे, 2 से कटेगा कितना 3 दूनी 2 चौको 8 0, 2 से कटेगा कितना 16 200, फिर 2 से कटेगा 8 1 0 0, फिर 2 से 2 चौको 8 0 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा 5 चौक 20 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 40 5 एकम 5, फिर किससे कटेगा 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या आ गए 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2। ये हमारे क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड आ गए। हमें बताना क्या है सम गुणनखंडों का योग। तो देखिए जब सम गुणनखंड बताने हैं तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सम गुणनखंड हो गए कितने, टोटल नंबर ऑफ फैक्ट, टोटल हम लोग निकाल लेते हैं कि सम गुणनखंड कितने होंगे। तो देखिए आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी सम गुणनखंडों का योग बताना हो तो आप लोग क्या करें 1 2 को बाहर निकाल लें, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल सम गुणनखंड कितने होंगे तो 4 से 1 बढ़ा के लिख दीजिए 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ से 1 बढ़ा के कितना 3, 5 25 3 75। टोटल कितने होंगे हमारे जो भी सम गुणनखंड होंगे टोटल हमारे 75 होंगे। लेकिन अब हमें योग चाहिए तो योग कैसे निकालेंगे, 2 के पावर 5 लिखा हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 1 प्लस का 2 के पावर 2 प्लस का 2 के पावर 3 प्लस का 2 के पावर 4 प्लस का 2 के पावर 5। तो ये 2 और यहाँ से 2 के पावर 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या सम गुणनखंड चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ बताइए जब भी 2 के पावर 0 लिखेंगे तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, और जैसे ही 1 लिखेंगे अगर कहीं पे भी 6 लिखा हुआ है, 6 हमारा क्या है सम है, अगर उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो तुरंत विषम हो जाएगी। इसलिए हम इस 2 के पावर 0 को काउंट नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। इसलिए मैंने 2 के पावर 1 से यहाँ पे काउंटिंग शुरू की थी। तो ये तो हमारा इतना 2 के पावर 1 से आ गया। अब यहाँ पे हमारा वो फार्मूला लागू नहीं होगा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए आर के पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 से घात स्टार्ट नहीं हुई है। फिर 3 के पावर 4 इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वो हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो 3 के पावर 4 लिखा है तो 1 बढ़ा के 3 के पावर 5 -1 बटे 3 -1, और ये 5 के पावर 2 लिखा है तो 5 के पावर 3 -1 बटे 5 -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पावर 1 2 आएगा, 2 के पावर 2 4, ये 8, ये 16 और 2 के पावर 5 कितना 32 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो 32 8 40, 40 50 6 56 4 60 2 62 आ गया। ये कितना आ जाएगा 3 के पावर 5, 3 त्रिका 9 3 27 त्रिका 81, 3 एकम 3 3 24 243 आ गया। 243 में 1 घटा देंगे कितना बचेगा 242, और बटे में कितने 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 कितना बचेगा 121 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 121 इसको सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 25 पंचे 125, 125 में गया कितना 124, 124 में से 5 में गए 4, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट से होगा क्या। तो 1 से 1 और 1 दूनी 2, तो यूनिट डिजिट 2 आया। हम लोगों के ऑप्शन में क्या क्या दिया 23, हम लोगों के जो ऑप्शन है वो 3 3 मैच कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे इस पर मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसका। आप लोग जब मल्टीप्लाई कराएंगे पूरा तो ये कितना आ जाएगा 23 25 और 62, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करा लेना, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बड़े क्वेश्चन रख दिए सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा ही। आप इसको क्या करेंगे 120 मान लेंगे, इसको 60 मान लेंगे, इसको 31 मान लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। फिर इसको 30 मान के सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 60 माना, इसको 120 माना और इसको 30 माना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिर बचा कितना, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा, फिर उसका मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सॉल्व होकर जल्दी से आ जाएगा। फिर ये तो हमने बता दिया आप लोगों को सम गुणनखंडों का योग। यहीं पे अगर पूछ देता कि विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंडों का योग पूछ देता, तब आप लोग कैसे करते। इसी में मैं विषम गुणनखंडों का योग का भी बता देता हूँ, क्योंकि सम गुणनखंडों का तो हो गया।
ये हमारे फैक्टर लिखे हुए हैं, फैक्टर लिखे हुए हैं, और इसमें हम लोगों को बताना है कि सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा। ये जो अभी हमने निकाला था, ये क्या निकाला था? सम गुणनखंड निकाला था। अगर यहीं पे पूछ देता कि विषम का योग बताएं, विषम का योग बताएं, तो आप लोग क्या करते? विषम के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग 2 को कैंसिल कर देते हैं, जितने भी 2 या सम लिखे हुए उनको हटा देते हैं, केवल विषम को काउंट करते हैं। तो टोटल जो हमारे विषम गुणनखंड कितने होंगे? 4 को 1 बढ़ा के लिखेंगे 5 और इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे 3, टोटल कितने हो गए? 15 विषम गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर इसी चीज की हमें योग निकालना हो, इसका योग निकालना होता तब क्या करते? तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यो हमारा ये इधर सम लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें विषम का योग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि एक घात बढ़ा के लिख देंगे 3 की पावर 5 -1 बटे 3 -1 और 5 की पावर 3 -1 बटे 5 -1। हम लोग सीधे से करेंगे, क्या करेंगे? 3 की पावर 5 कितना आएगा? 343, और 343 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 342। 342 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, कितना आ गया? 171 इंटू, और इसको निकालेंगे, इसको कितना आएगा? जब इसको निकालेंगे 55 25 पंचे 125 -1 बटे कितना? 4, 124 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12 और 4 एकम 4, 71 आ जाएगा। जब हम लोग 171 इंटू 31 करें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 30 7 21, 3 एकम 2 5, कितना आ गया? 5130। जब हमने 30 का मल्टीप्लाई किया तो 5130 आया। फिर एक और, क्योंकि हमने अपने हाथ से बनाया तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, वरना ऑप्शन से कर लेते। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब 1 बचा, 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 171 सॉरी, इसको जोड़ेंगे तो 1 7 3 10, 2 1 3 और 5, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5301। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं।